हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th का मैथ सोल्व करने वाला हूं। चलिए आज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए दिखाते हैं क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के युग्मों को प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व के बारे में सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं। मूलों का अस्तित्व का मतलब होता है कि यानी डी का मान पॉजिटिव या जीरो हो तभी मूलों का अस्तित्व होता है ना जी, नहीं तो नहीं होता है। डी बराबर में कुछ कंडीशन होता है जो हमने पिछले क्लास में बता दिया है। डी का मान तभी निकलेगा जब डी बड़ा होगा जीरो से, या ना, या डी बराबर होगा जीरो के। डी बड़ा या बराबर का चिन्ह ये देखो ऐसे। डी जो है वो कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। डी का जो मान होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। डी का मान कोई सा भी हो लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो हो जाएगा, है ना। ये तीन कंडीशन होता है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। नंबर एक में है कि डी का मान जीरो या उसके बराबर हो, या तो डी का मान जो है पॉजिटिव हो। क्या बोलता है कि डी का मान अगर समान नहीं होता है यानी कि निगेटिव में होता है तो वो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ध्यान से देखना आप लोगों को, ठीक है। चलो आज आप लोगों को ना क्या हो गया, आज बेटा इसको वहां पे पॉज करके रखो, रोको, पॉज करो। चलो ध्यान देना। सबसे पहला इसमें सवाल कहता है कि पहला नंबर जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर कितना जी, पहले ना है, हाँ पहला का पहला। ध्यान से देखना। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में है 0, है ना जी। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो है 4.4 है। अच्छा एक मिनट, हम गलती लिख दें क्या, 4.4, सॉरी बेटा, हाँ ध्यान देना आप लोग। एक्सरसाइज 4.4 है, हमने 3.4 लिख करके रखा था, ठीक है। चलो तो अब ना यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए कैसे निकालते हैं। जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। x² का गुणांक इसमें कौन है, 2, है ना। और x का गुणांक जो होता है वो b होता है, चिन्ह के साथ में लेना। तो b देख रहे हैं -3 है और c बराबर में क्या है 5। तब हमारे डी पहले चेक करेंगे तभी ना, यानी डी बराबर के मूलों का अस्तित्व। डी को क्या बोलते हैं, मूलों का अस्तित्व। तो डी बराबर में क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यानी अब इसमें मान डालेंगे तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 5। तो वो अरे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब माइनसों का ना स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब माइनस में 4 5 20 दूना 40। तो देख रहे हैं कि ये जो है कितना आ रहा है, 40 में से फिर 9 घटाएगा ना, हाँ तो कितना बचेगा 31, लेकिन माइनस में, यानी डी का मान जो है निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसको हमको ना वैल्यू नहीं निकालना है, लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब आप मूलों का अस्तित्व नहीं तो हमको इसको सोल्व नहीं करना है ना। चलो अब नंबर 2, अगला सवाल देखो। अगला सब में से एक एक करके गाइस हम बना देते हैं और आप लोग बना लीजिएगा ना। तो इसमें अब 3 गो सवाल है, आप लोग जो है इसका दूसरा और तीसरा बना के ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए दूसरा का पहला बनाते हैं। दूसरा का पहला किस में से और बना दे, बना आपसे नहीं बनाया। चलिए पहला के गौर बनाते हैं। दूसरा बताओ क्या है, 3x², ये ना जी 3x² माइनस 4 इंटू में 4 है ना जी, 4√3 x प्लस में 4 बराबर में क्या हो गया 0। सिंपल तो है, इसमें भी वही करेंगे। a बराबर में क्या है 3, अब b बराबर में क्या होगा -4√3, क्योंकि x का गुणांक तो 4√3 है। अब c बराबर में क्या है 4। तो बउआ रे डी बराबर में क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले मूलों का अस्तित्व है कि नहीं इसको चेक करेंगे। अगर रहेगा तो द्विघात का सूत्र लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, उसमें मान निकलेगा। तो यहाँ डी बराबर में जो है बी का मान कितना है बताओ, -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 गुने में ए का मान कितना है रे 3, और गुने में सी का मान कितना है 4। अब देखिए आप लोगों को इसको सोल्व करने में जरा तकलीफ होगा, है ना। क्यों बेटा तकलीफ होगा, क्योंकि 4 भी है रूट 3 भी है, तो तकलीफ क्या चीज करे, स्क्वायर का मतलब कितना 2 गो, तो इसके अंदर में है -4, तो उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब हुआ रे इसमें क्या है रूट 3, तो रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एगो 3 निकलता है, और 16 गुने 3 बराबर में कितना 48। आया समझ में। यानी देखो ध्यान से देखना, ये जो है 4, तो 4 माइनस में अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा कि नहीं, और ये रूट 3 है अंदर में, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। क्या बात करते जी, तो यार बचेगा 3, यानी 16 को फिर 3 से तो गुना होगा ना, क्योंकि इसके इंटू में है, तो 16 तिया होगा। आया ना समझ में, चलो ध्यान देना। तो यहाँ पे जो है 48 हो गया। आया समझ में कैसे, माइनस, अब देखो 4 चौके 16, 16 तिया, अरे 48 में 48 बराबर में, यानी कि 0 आया, यानी कि मूलों का अस्तित्व है ना। लिखेंगे मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। अब देखो जब ये मूलों का अस्तित्व है तो अब इसका मान जो है जो 2 आने वाला है ना। हम लिखेंगे या तो आप लिखो अल्फा प्लस बीटा, और नहीं तो डायरेक्ट आप जो है द्विघात का सूत्र लगा दो ना, लिखेंगे। अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है बताओ, -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो बउआ रे -b की जगह पे हमारा कितना है -4 रूट 3, अब प्लस माइनस 0 है ना रे, अब बटा में 2 गुने में 1 मान 3। अब इसी को एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, यही तो होता है। ध्यान से देखना, अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। लिखेंगे 4 रूट 3 है, 0 जोड़ो ना जोड़ो कोनो फर्क पड़ता है, बटा में 6, एक बार हो जाएगा 4 माइनस, सॉरी माइनस तो लेना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे माइनस के साथ में चिन्ह है, यहाँ भी वो है, तो लिखेंगे -4 और रूट 3 है ना रे। इसको लिखो ना लिखो कोनो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, बटा में 3 गुना 6। यानी कहने का मतलब है अगर आप डी का मान 0 कब आता है, जब दोनों मान सेम होता है। आप देखो तो हमको दोनों मान सेम दिख रहा है कि नहीं, तो यही तो होगा आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट भी सकती हैं, काट सकते हैं ना रे, नहीं तो आप इतना ही छोड़ देगी तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चे आप लोग इसको देख लिए, अब इसको आप लोग नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरा का पहला है ना बेटा। क्या कहता है रे कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, देखना 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में 3 बराबर में क्या है 0। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि निम्न मतलब होता है नीचे, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो। यानी 2 बराबर मूल्य मतलब क्या होता है, d का मान समान है। अरे बताओ तुम्हें कि 2 को मान जो है बराबर कब आता है, जब d बराबर में 0 आता है। तो यानी तो 0 पहले से दे रहे हैं, हम सबसे पहले जो इसको लिखेंगे कि a बराबर में क्या होगा 2। सबसे पहले लिख लो आप हल, प्रोसेस से बनो। ठीक है, अब लिखो a बराबर में 2, b बराबर में k, क्योंकि x का गुणांक जो है b होता है और स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर का गुणांक a होता है। अचर पद जो होता है ना वो c होता है, c बराबर में कितना है 3। तो हमको पता है कि d बराबर में क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना रे बुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में
डी। लिख सकते हैं नहीं? अरे उधर डी लिखो चाहे इधर डी लिखो, लिख सकते हैं ना। तो आप मुझे बताओ, प्रश्न से कह रहा है कि डी का मान क्या है? समान है, यानी कि दो को मूल है, यानी कि 0 है। अब बी का मान कितना है? बी का मान निकाल के रखिए यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 4 अगुनी में ए का मान है 2, अगुनी में सी का मान कितना है? 3। अरे फार्मूला में है, फार्मूला ही। अब देखो यहाँ डी बराबर में कितना रखेंगे? 0। बहुआ रे, अब देखो ये बन गया के स्क्वायर माइनस 4 पे 12, 12 गुना 24 बराबर में कितना? तो के स्क्वायर बराबर में कितना? प्लस 24। तो के बराबर में क्या होगा? रूट लग जाएगा ना इस पे 24, क्योंकि हमको पता है जब स्क्वायर हटता है तो रूट सटता है। ध्यान से सुनना, तो 24 का आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 2 से लगाएंगे 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6। यानी जब फैक्टर मेथड से निकालते हैं, अरे तो 2 का एगो लेते हैं, वर्गमूल में नियम है। तो यहाँ पे 2 तो है, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं, रूट में चल जाएगा। इसका आंसर होगा के बराबर में 2 रूट 6। आया समझ में? आया आप लोगों को समझ में? चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट कीजिए। इसका दूसरा सवाल क्या है जी? दूसरा सवाल इसका क्या है? के एक्स, ध्यान से देखना, इसका दूसरा है, कहता है के एक्स है, ठीक है, के एक्स इंटू में बताओ एक्स माइनस में 2 अब प्लस में 6 बराबर में 0। ये तो और सिंपल है, ध्यान से देखना, ये जो ये और सिंपल है बेटा। कैसे मैं सिखाता हूं, ध्यान से देख। नंदिनी ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो। यहाँ देखो, हमको सबसे पहले इसके रूप में लाना पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला हमको दिखिए नहीं रहा है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये कहां से आएगा? इसका मतलब ये बाहर में है, इसको अंदर से गुना करेंगे। तो के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा? के एक्स, 2 के एक्स होगा। और यहाँ पे तो सबके साथ में गुना हो गया, अब प्लस में 6 और बराबर में 0। तो बुआ रे, आप तो हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है, तो के लिखेंगे यहाँ पे, कोनो दिक्कत। बी बराबर में 2k, कोनो दिक्कत। और सी बराबर में 6, हमको तो डी बराबर में पते हैं ना रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी। आप चाहो तो उधर लिखो जी, चाहे इधर लिखो, डी एक ही बात है। अब बी का मान हमारे पास कितना है? 2k का स्क्वायर, अब माइनस में 4 गुने में ए का मान कितना है? के, और गुने में सी का मान कितना है? बराबर में 0। पहले ही ने बोल रहा है कि इसका दोनों जो है मान सेम है। सेम मान कब होता है? जब डी का मान 0 होता है। आप बताओ, जब 2 को के से स्क्वायर का गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूना 4, तो 4 के भी तो स्क्वायर में आएगा। अब माइनस में कितना होगा? 6 चौके 24 के, अब बराबर में कितना हो जाएगा रे? 0। है रे मेरे हीरो, अब तू मुझे बताएगा क्या होगा? सिंपल है, सिंपल। दोनों में देखेगा तो कॉमन लेंगे, दिमाग लगाओ ना। अरे जब कुछ नहीं फूटता है तो कॉमन लेने का बात सोचते हैं। तो यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी 4 है, इसमें भी 4 है, क्या कि 6 गुने में 4 है, ऊपर में दिखता नहीं है। तो जब 4 निकाल लेंगे तो 6 बचेगा, यानी हम यहाँ पे लेंगे क्या कॉमन? 4 के कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? एगो के, और माइनस में क्या बचेगा? 6 बराबर में क्या होगा? 0। तो आप देखो के बराबर में हमको 6 मान आएगा। देखो आंसर दिल है, आपको मैं बताता हूं कैसे समझा देता हूं। देखो ये जो है ना बेटा, जब हम इसको उधर उठा के लेके जाएंगे, 0 के साथ में गुना होगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि के बराबर में कितना आएगा? 6 आएगा रे। इसमें 2 मान है ना रे, कितना दिल है? हाँ, तो के बराबर 6 रहेगा ना, ध्यान से देखना। अब देखो आप लोग को मैं समझा देता हूं, जब हम लोग क्या करते हैं, कोनो चीज गुना में रहता है, मान लो कि यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। बेटा आप लोग जरा ध्यान देना, यहाँ पे 2x बराबर में लिखल है 10 सपोज, तो हम लोग x बराबर में क्या लिखते हैं? 10, अब बट्टा में आता है ना रे 2। तो जब यहाँ पर k माइनस 6 के गुना में 4 है, इसको लिखेंगे k माइनस 6 बराबर में 0। तो 4 के आएगा नहीं यहाँ नीचे, 4 के, यहाँ तक में कोनो दिक्कत है नहीं ना। तो k माइनस में 6 बराबर कितना होगा? किसी भी संख्या को कुछ भी में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 में भाग देते तो 0 ही ना आता है।
तो 0 ऊपर में नीचे में कोनो संख्या तो क्या आएगा 0। आप बताओ कि बराबर में क्या होगा, ई माइनस में रहेगा। तो अब यही तो हमारा आंसर है ना। आया समझ में, यहां तक में कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो बच्चे बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।